आप जैसे अंधविश्वासी कट्टर भेड़ों की भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं था। मैं एक वैज्ञानिक था। बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। भक्ति, रबदान, सेवा, श्राद्धा, आस्था, ढोंग, ड्रामा, पाखंड हैं, षड्यंत्रों के आधार रचा गया है। इस बात से पहले ही स्पष्ट था। उनके द्वारा भक्ति के पहले सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द पर शंका थी। उसी एक शब्द को गंभीरतापूर्वक लिया, जिसके कारण आज मैं हमेशा के लिए मानसिक रूप से विकलांग हूं। एक वैज्ञानिक होने के कारण जिंदा हूं, अन्यथा हजारों सरल, सहज, निर्मल लोगों की भांति आत्महत्या करके मर चुका होता। प्रेम शब्द की गहराई में जाने के कारण यह सब हुआ। आप जैसे अंधविश्वासी पगल कुत्तों में से कभी भी नहीं था। भेड़ों की भीड़ का हिस्सा कभी था ही नहीं। साथ रहते भी वैज्ञानिक तथ्यों, तर्कों, सिद्धांतों से ही समझने की कोशिश करता था। आपकी भांति अंधविश्वासी भक्त कभी था ही नहीं। आपकी भांति मौत के पश्चात मुक्ति के लिए नहीं गया था। जो सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं समझ सकता, वो तो खुद को ही नहीं समझा। खुद से ही निष्पक्ष नहीं होने के कारण, खुद के ही स्थायी परिचय से ही परिचित नहीं है, तो दूसरों को मुक्ति घंटा देगा। वो सिर्फ सरल, सहज, निर्मल लोगों को उलझाकर सिर्फ अंधविश्वासी कट्टार बना रहा है। मैंने एक ऐसे पैमाने की खोज की है जिसको संसद में पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय नियम के आधार न्याय प्रणाली का हिस्सा बना दूंगा, जिससे प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन को उस निष्पक्ष प्रणाली से गुजरना पड़ी डीढ़ेगा। गुरु बावे प्रवक्ता को उनकी अपनी ईशा आपूर्ति के लिए किया गया प्रत्येक जुर्म गुन्ना के लिए सजा को भुगतना ही पड़ी डीढ़ेगा। किसी बाल अवस्था वाले को अपने पास रखना विज्ञान टेम्परमेंट नियम के आधार पर सजा, लाखों को बंधुआ मजदूर नियम के आधार पर सजा। लाखों को क्या शिक्षा दी जा रही है। मानव प्रकृति को मध्य नजर रखते हुए अनेक कानूनों का निर्माण किया जाएगा। सरल, सहज, निर्मल लोगों के खरबों के धन को सरकार के संरक्षण के अधीन रखना होगा। अपने धर्म, मजहब, संगठन की सारी संपत्ति देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा जरूरी होगा। उस धर्म, मजहब, संगठन में स्थायी रूप से रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाले का वेतन की समीक्षा अगर नहीं दिया गया, उसका विस्तार रूप से कारण स्पष्ट करना होगा। मानसिक संतुलन विगाड़ने की उम्र सजा का प्रावधान होगा। करने प्रत्येक प्रवचन को गहनता से विश्लेषण किया जाएगा। मेरे उस पैमाने को प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन में लागू किया जाएगा। प्रकृति और मानव प्रजाति को विशेष रूप से माध्य नजर रखते हुए सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति ऐसा क्या उसकी विचारधारा कट्टर अंधविश्वासी बन जाता है। उस ज्ञान विज्ञान का विश्लेषण देना जरूरी है जो पहले ही निर्मल है। उसको क्या जरूरत है। षड्यंत्रों के आधार पर भ्रम डालने की वो सर्वश्रेष्ठ है, सक्षम, निपुण, समर्थ है। उसकी सोच को निरंतर करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जो मननीय अपराध हैं। किसी भी जन समूह में आप बुद्धि से उत्पन्न हुई बातों या बुद्धि की स्पष्टता की गई बातों की मान्यता को नियमित पुख्ता कर बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका से निकाल न पाने से सरल, सहज, निर्मल बातें स्मृति कोश में बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि अस्थाई बुद्धि से उत्पन्न होने वाली बातें ही अस्थाई तत्वों से ही होती हैं, जिससे अस्थाई तत्वों से निर्मित सृष्टि में ही प्रभाव होता है। सहज, सरल, निर्मल बातें हृदय के भाव से होती हैं। स्थायी होने के कारण अस्थाई तत्वों से निर्मित बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका में संग्रहित नहीं हो सकती। अस्थाई बुद्धि की उत्पत्ति भी अस्थाई तौर पर ही होने के कारण ज्ञान, विज्ञान, ध्यान भी अस्थाई ही होता है, जिससे स्थायीपन आलोप रहता है। बुद्धि से उत्पन्न विचार, ध्यान, भाव, प्रेम का प्रभाव रहता है। मृत्यु उपरांत कुछ भी नहीं है। बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका से समाधि के लाखों स्तर भी कल्पना से अनेकों आयाम में ले जाते हैं, जो अस्थाई ही है, जिनका यथार्थ में मृत्यु उपरांत कोई भी तात्पर्य नहीं है। बुद्धि से उत्पन्न होने वाले क्रम, कृत, संकल्प, विकल्प, सोच, विचार, चिंतन, मनन का अस्तित्व सिर्फ बुद्धि के साथ ही है। जब तक जिंदा है उसके पश्चात अस्तित्व ही नहीं है। पक्षता खुद का अहम अहंकार है, बुद्धि से बुद्धिमान होकर जिससे निष्पक्षता असंभव है। सरल, सहज, निर्मल, सस्ती आसन वस्तु, शब्द, जीव की कदर और यकीन मान्यता कम होने के पीछे का कारण बुद्धि की जटिलता ही है। बुद्धि सरल, सहज, निर्मल को भी जटिल प्रक्रिया से बना का समझती है। बुद्धि वृत्ति ही जटिलता पर आधारित होती है। दुगली बातें हैं सब कबीर जी की, एक अमरलोक और दूसरा खुद को समझना। दोनों में जन्मी आसमां का अंतर है। जैसे सर की पांव वाली बात, जिस खुद को समझ लेने के उपरांत कुछ शेष रहता ही नहीं, तो फिर ढूंढने के पक्ष में अमरलोक में 84,000 दीप
सिर्फ कल्पना के आधार पर आधारित हैं, जो सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होने पर प्रतीत होते हैं। किसी बात को पुख्ता किया जाए, मेरी बात मान्यता बालों के लिए बिल्कुल कावड़ी हो सकती है, पर यथार्थ में कुछ और है। मेरे सिद्धांतों से सिद्ध स्पष्ट करने के लिए मेरा मंच हर पल खुला है। अंधविश्वासी कट्टर कुतर्क करने वालों भेड़ों की भीड़ के लिए नो एंट्री है। मेरा नंबर 8293351886 है। हर पल खुद को समझने वालों के लिए उपलब्ध हूं। वेबकूफों को जूते मार का निष्कासित करता हूं। स्वागत तो भूल ही जाओ। मेरा मंच सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों के लिए है, जो ढोंगी पाखंडी चालाक बावे प्रवक्ता गुरु के सिर्फ 5 महीने से लेकर 100 वर्ष तक भ्रम में जी रहे कि मुक्ति मिलती है, मरने के उपरांत सिर्फ मृत्यु के इंतजार में हैं, जबकि खुद को खुद ही समझने में सिर्फ एक पल लगता है। दूसरा कोई समझ पाए सदियां युग भी कम है। खुद से बेहतर खुद को सारी कायनात में कोई दूसरा जान समझ ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ में दूसरा कोई शब्द भी नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। बुद्धि से उत्पन्न हुई बातों या बुद्धि की स्पष्टता की गई बातों की मान्यता को नियमित पुख्ता कर बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका से निकाल न पाने से सरल सहज निर्मल बातें स्मृति कोश में बैठ ही नहीं सकती।